नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गॉड ग्रेस टैरो में। आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग है और वो इसके ऊपर है कि आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर कौन-कौन सी 3 विशेज़ कंप्लीट होने वाली हैं, ठीक है? तो हो सकता है कि 3 से ज़्यादा विशेज़ भी आपकी कंप्लीट हो, लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो है 3 विशेज़ ही लेंगे कि कौन-सी 3 विशेज़ आपकी अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर कंप्लीट होने वाली हैं, ओके? सो रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। आपके पास 2 चॉइसेस होंगे, 2 से 3 चॉइसेस हम आपके सामने रखेंगे। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपके लिए क्या चॉइसेस सेंड करता है। अपनी इंट्यूशन से आप चॉइसेस सिलेक्ट कीजिएगा। ओके, सो पहला कार्ड हमारे पास आया है सन का कार्ड। ओके, पाइल नंबर 1 है सन। पाइल नंबर 2 के लिए क्या चॉइस है? ओके, वी हैव राइडर। ओके, सो ये 2 पाइल्स हम लोग लेते हैं। शॉर्ट स्वीट रीडिंग रखेंगे। देखेंगे कि आपके लिए क्या आपकी विश फुलफिलमेंट, क्या आपकी इच्छा पूर्ति आ रही है अगले 3 महीने के अंदर। कौन सी 3 विशेज़ आपकी पूरी हो रही है। पाइल नंबर 1 सन, पाइल नंबर 2 राइडर। दोनों में से कोई सी भी पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप स्क्रॉल करके टाइम स्टैम्प देख सकते हैं, ठीक है? स्क्रॉल कर कर आप अपनी रीडिंग पे पहुंच सकते हैं। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी सन का कार्ड सिलेक्ट करा है नंबर 31। आइए देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर अभी हम देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। क्या सिचुएशन, क्या सर्कमस्टांसेस हैं। ओके, वी हैव 2 ऑफ कॉइंस। We have, oh my god, we have 6 of wands. We have knight of wands, queen of cups, और एट द बैक हमारे पास है यहाँ पर 5 ऑफ कॉइंस। ओके, सो आप अपनी लाइफ में मुझे थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेस में लग रहे हो। हालांकि एक कोई अचीवमेंट आपने हो सकता है कि अभी रिसेंटली अचीव करी हो या आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा एकम्प्लिश होने वाला हो। बिकॉज मुझे यहाँ पर एक सेलिब्रेशन का, एक अचीवमेंट की एनर्जी नज़र आ रही है, मूवमेंट की एनर्जी नज़र आ रही है। आप अपने पास्ट से किसी तरीके से मूवमेंट ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, कुछ बदलाव कर रहे हो। इमोशनली बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो आप इस टाइम पर। आप जितना हो सके उतना अपने इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंशियली भी मुझे बहुत ज़्यादा अबंडेंस नहीं नज़र आ रही। फाइनेंशियल इम्बैलेंसेस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। अपनी हेल्थ के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हो, या हो सकता है आपने अपना हेल्थ का रूटीन के ऊपर फोकस करने की कोशिश करी है। किसी तरीके की डिसीज़ से आप दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? आई एम गेटिंग डायबिटीज़, ठीक है? मे बी आप डायबिटिक पेशेंट हो या डायबिटीज़ से रिलेटेड आपका कुछ इशू है। मुझे यहाँ आप कोई अचीवमेंट की तरफ भागते हुए नज़र आ रहे हो, जैसे आपने कोई लक्ष्य, कोई गोल सोच लिया है एंड अब आप बस अपना पूरा एक प्लान सेट करके, पूरा एक थॉट सेट करके सिर्फ उसी की तरफ आप भागने चले हैं, ठीक है? सिर्फ उसी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। अचीवमेंट और सक्सेस की एनर्जी है, कुछ मिलने की एनर्जी है, गेन की एनर्जी है, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है ये। प्रोमिनेंट जो ज़ोडिएक साइन है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन्स। ओके, सडन शिफ्ट, सडन मूवमेंट भी आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। अभी रिसेंटली आया हो, आप कहीं पे कहीं से घूम कर आए हो या कहीं घूमने जाना हो, ठीक है? या कोई सडन प्लान बन जाए मूवमेंट का, सडनली आप किसी से मिलें, सडनली आप कोई चीज़ से इंटरेक्ट करें, सडनली आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी आ जाए। बिकॉज यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड और सडन एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है? मे बी आप किसी मदर या मदरली इशू से डील कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आप अपनी मदर से बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट कर रहे हो इस समय में। या मे बी आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हो, लाइक मदर के साथ स्पेंड करने की स्पेशली कोशिश कर रहे हो।
या आपकी मदर को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, लाइक डायबिटीज़ है या थायराइड है या ये कुछ लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिसीजेज़, या मे बी अभी फ़िलहाल कहीं पर आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है या हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है, ठीक है, किसी की हेल्थ पर आपका एक्सपेंडिचर गया है, ठीक है। इस तरीके की आपकी एनर्जीज़ हो सकती हैं। देखते हैं कि आपके लिए क्या विशेज़ आपकी फुलफ़िल हो रही है, क्या विश आपकी अकम्प्लिश होने वाली है अपकमिंग टाइम पर। आइए देखते हैं जिन्होंने भी सन का कार्ड चूज़ करा है उनकी क्या विशेज़, क्या 3 विशेज़, कौन-सी 3 विशेज़ हैं जो अकम्प्लिश होने वाली है, जो फुलफ़िल होने वाली है। एंड देन मैं गाइडेंस कार्ड आपके लिए लूँगी। Okay, we have Magician and we have Seven of Pentacles, Lovers, oh my god, Eight of Wands. Let's see आपकी लास्ट विश कौन सी फुलफिल हो सकती है अगले 3 महीने के अंदर अंदर। Three of Wands and Queen of Wands. ओके ओके, एक्सपेंशन की एनर्जी, ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ बड़ा कुछ एक्सपेंडिचर होने के एक्सपेंडिचर हो सकता है, ठीक है, इवन ये फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स भी हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ एक्सपेंशन की एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है आप किसी नए जॉब में जाओ, किसी नए सेक्टर में जाओ, किसी नए एरिया में जाओ, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा। जो मेन फोकस है, अगर आप चक्रास को जानते हैं, चक्रास की आपको नॉलेज है, तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत डोमिनेंट रहेगा, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा, आपका चार्म बूस्ट होगा, आपका फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आना स्टार्ट होगा अगले 3 महीने के अंदर। आप अपने सोच को बहुत बड़ा कर पाओगे, वाइड कर पाओगे, एक्सपेंशन की एनर्जी में चीज़ों को डाल पाओगे। आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, एक हायर लेवल पर जाएगा। ओके, एक तरीके से मैच्योरिटी लेवल एंड थॉट प्रोसेस दोनों इंक्रीज़ होगा। आपकी जो सेकंड विश पूरी हो रही है वो आपकी अपनी मेहनत से पूरी होगी, सबसे पहली चीज़ मैं ये बोलूँ, क्योंकि आप किसी न किसी ब्लॉकेजेस के अंदर हो, मतलब कोई ना कोई ऐसी बात है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपके दिल को ठेस पहुँचा के बैठी है और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ओपन अप नहीं हो पाते हैं या नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। या फिर आप अपने सुकून ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको सुकून नहीं मिल पा रहा चीज़ों में, एक सैटिस्फैक्शन लेवल नहीं है, एक ईज़ीनेस नहीं है, आपको अनईज़ीनेस बहुत ज़्यादा फ़ील होती है या आपको एक घबराहट बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, ठीक है, चीज़ों से, लोगों से, सर्कमस्टांसेस से। तो अब ये जो है, ये 3 महीने में आपको ये चीज़ अचीव होगी, लेकिन लेकिन इसके साथ लेकिन जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है आपके वर्क करने की। अगर आप 1% भी वर्क करेंगे तो आपको 10% रिज़ल्ट दिखेंगे, ठीक है, इतना आपको यूनिवर्स गारंटी दे रहा है। यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि आप जिस भी एरियाज़ पे, जिस भी अफ़ेक्ट में आप वर्क करोगे, स्पेशली इमोशनल लेवल्स पर, आप अपनी ब्लॉकेजेस से दूर हट पाओगे। आप सेल्फ सैबोटेज, आई थिंक सो दिस इज़ द राइट वर्ड, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, मैं इसको प्रोनाउंसिएशन इसकी सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप खुद को हार्म कर रहे हैं, ठीक है, अपने थॉट्स से, अपने वर्ड्स से, अपने एक्शन से आप खुद को खुद ही हार्म कर रहे हैं, अपना नुकसान आप खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है, अपने गुस्से की वजह से या अपने इनसिक्योरिटीज़ की वजह से या अपने ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से, नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो सारी चीज़ें बदलेंगी, चेंज होंगी, आप उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, एक फ्री बर्ड की तरह आप आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन अगर आप वर्क करेंगे तो। अगर आप वर्क नहीं कर पाते हैं या अगर आप अपना एफ़र्ट नहीं दे पाते हैं, तो फिर चीज़ें वैसी की वैसी ही ख़राब होनी स्टार्ट हो जाएगी दोबारा से फिर, ठीक है। तो ये आपके लिए सेकंड विश है जो आपकी फुलफ़िल हो रही है। थर्ड विश जो आपकी फुलफ़िल हो रही है वो है किसी न किसी लवर से कनेक्शन होना, ओके। बिकॉज़ यहाँ पर अगर आप अनमैरिड हैं, सिंगल हैं और अगर आप किसी पार्टनर के लिए ढूँढ रहे हैं, किसी पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो वो पार्टनर से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, वो पार्टनर आकर आपको कुछ कम्युनिकेशन कर सकता है। और अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो कि एक डोमिनेंट एनर्जी बन रही है इस पाइल में, कि अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई कम्युनिकेशन में अभी फ़िलहाल नहीं है और आप चाहते हैं कि वो पर्सन कम्युनिकेट करे या आप कम्युनिकेट करें तो वो रेसिप्रोकेट करे, ठीक है, तो वहाँ से आपको कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं, उनके साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। लवर्स की एनर्जी है, सो डेफिनेटली आपके सोल कनेक्शन में ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। अगेन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ये जर्नल रीडिंग है तो जर्नल की तरह ले, ओके। एंड
या मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा लग रही है। आपकी लव लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आना, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ों को क्लैरिफाई होना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। ओके, सो ये आपकी 3 विशेज़ हैं जो नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर पूरी हो पाएगी। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1 फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी मदद करी हो। अगर ऐसा हुआ है, अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, तो डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी राइडर सिलेक्ट करा है, लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है। पहले हम आपकी करंट एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं कि आप करंटली क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, क्या चीज़ें चल रही हैं एंड देन मैं आपकी 3 विशेज़ को बताती हूँ कि कौन सी आपकी 3 विशेज़ हैं जो कंप्लीट हो सकती है अगले 3 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, लेट्स सी कि आपकी करंट एनर्जीज़ में क्या क्या आता है, क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके, पहला कार्ड है आपका 4 ऑफ कप्स। ओके, दूसरा है आपका 3 ऑफ कॉइन्स, देन है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, किंग, नाइट ऑफ सोर्ड एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट इज दिस? पाइल नंबर 2 क्या चल रहा है ये आपकी लाइफ में? 10 ऑफ कॉइन्स। ओके, ओह माय माय, आपने अपनी लाइफ में किसी से बहुत ही बुरा व्यवहार सहा है। ठीक है, कोई वर्बली आपको अब्यूज़ करके गया है या फिर आपकी आपको हर्ट करके गया है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा कोई हर्ट करके गया है या किसी ने आपको अभी बहुत ज़्यादा हर्ट करा है अभी रिसेंटली कुछ टाइम पीरियड के अंदर ही। सॉरी गाइस, सो बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इमोशनली थोड़ा वीक महसूस कर रहे हो, वर्बली भी आप शायद थोड़े से तीखे हो गए हो। आप कई बार चीज़ें बहुत ज़्यादा आप कई बार चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लंट वे में बोल देते हैं। मुझे एक रिस्ट्रिक्टिव एनर्जी आ रही है कि आप अपने जैसे अपने चारों तरफ ना एक वॉल क्रिएट कर ली है। आप बहुत ज़्यादा किसी को इंटरफेयर नहीं करने दे रहे। आप नहीं चाहते कि लोग ये चीज़ देखें कि आप करंटली किस एनर्जी फॉर्म में हैं। ठीक है, आप थोड़ा सोशल सोसाइटी में जाना, लोगों से इंटरेक्ट करना, इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं आजकल। ये जितना हो सके उतने अपनी फीलिंग्स को ना अपने तक रखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बता नहीं रहे हैं क्योंकि आपकी रीडिंग के अंदर इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस भी हुई हैं ना बीच बीच में, लाइक आई डोंट नो क्यों हुई है। एक फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं है इसके अंदर, इस पाइल में एक फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं है कि जो मन में आया वो चीज़ ज़बान पर आई वही चीज़ कह दी। नहीं, आप खुद को रोक रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। कम्युनिटी, फ्रेंड सर्कल्स, नोन अननोन, इन सब लोगों का आपको टेंशन है। ठीक है, या टेंस्ड हो आप, या अपने कैरियर या फाइनेंस को लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो कि मुझे रिकॉग्निशन मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं एफ़र्ट तो दे रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन श्योरिटी नहीं है कि वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप जितना हो सके उतने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हो। मे बी हो सकता है आप पेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कनेक्टेड खुद को महसूस करते हो। ठीक है, आपके पास डॉग या फिर हॉर्स, कैट, कोई भी पेट एनिमल हो सकता है, रैबिट, फिश, एनी पेट एनिमल। ठीक है, या आप पालना चाहते हो, आप एक पेट एनिमल रखना चाहते हो अपने पास। ठीक है, आप बहुत आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं करना चाहते। आप लाइक एनिमल्स से, नेचर में रहना, ट्रीज़ के पास बैठना, इस तरीके की एनर्जी फॉर्म में आप ज़्यादा हो, लाइक उस तरीके की एनर्जी फॉर्म में आप हो। ठीक है, सेल्फ डिफेंसिव मोड में आप कई बार आ जाते हो। वर्बली आप कई बार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली चीज़ें बोल देते हो जो आपका इंटेंशन भी नहीं होता। कई बार आप वर्बली वो चीज़ें बोल देते हो। ठीक है, गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा है आजकल। खुद को बहुत स्टेगनेंट रखने की कोशिश कर रहे हो, बहुत शांत रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर ही उथल पुथल मची पड़ी है। नई अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख रहे हो, नए पाथवे को नहीं देख रहे हो, पुरानी चीज़ों में अटके हुए हो, पास्ट स्टेग्नेशन है आपकी लाइफ में।
जिसकी वजह से आप वर्क तो कर रहे हो, आप एफिशिएंट भी हो और आप बार-बार एफ़र्ट कर रहे हो, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही। ये पाइल में काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको अपनी लाइफ़ में एग्ज़ैक्ट सक्सेस नहीं मिली। और यहाँ पे सक्सेस मतलब मैं वो चीज़ नहीं बोलूँगी कि मतलब आपके लिए सक्सेस एक बड़ा टर्म है, आपके लिए एम्स एक बड़ा टर्म है। लाइक सोच जो है ना वो आपकी वो है कि मतलब लाइक मुझे ये चीज़ मिल जाए तो मैं सक्सेसफुल हूँ, और वो चीज़ आपको नहीं मिली, ठीक है? आपकी सक्सेस की डेफिनेशन नहीं कंप्लीट हुई। फाइनेंशियली आप वर्किंग, ठीक है, आप वर्क कर रहे हो, कुछ लोग यहाँ पे फाइनेंशियली डेवलप भी हो सकता है कि ऑलरेडी डेवलप्ड है, या फैमिली बिजनेस में है, या फैमिली के साथ कुछ वर्क करने का सोचा है, फैमिली के साथ कुछ नया स्टार्टअप करने का सोचा है। स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, होमली फील कर रहे हैं, फाइनेंसेस जो है वो घर में खर्च हो रहे हैं, ठीक है? हो सकता है आपका कंस्ट्रक्शन के अंदर हो घर, ठीक है? या आप बार-बार कुछ ना कुछ रिपेयर करवाना पड़ रहा है घर में, ठीक है? बिकॉज़ आपका एक्सपेंडिचर खर्चा हो रहा है आपका घर पे, आपके काम पे, ठीक है? आपकी रिकॉग्निशन पे। बट कहीं न कहीं जैसे मैं बोलूँगी स्पाइल में ना ऊपर से, सतह से तो मतलब सरफ़ेस से तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक लग रहा है, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि हाँ, एक पर्सन जो एम्बिशियस है, जो अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है, जो समझ आता है, मतलब जो एक समझदार इंसान है, मैच्योरिटी के साथ डील कर रहा है, वो अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहा है। लेकिन इंटरनली इस समुद्र की गहराई में कितनी उथल-पुथल है, ये केवल समुद्र जानता है। ये वो एनर्जी है। इट्स वेरी हार्ड टू टैप इन दिस फीलिंग, ठीक है, दिस एनर्जी राइट नाउ। बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं बार बार। एक चीटिंग की वाइब्रेशन, डर है, फियर है, एंग्जाइटी है, जिसे आप बार बार सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, एंड खुद को स्टेगनेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो, फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, पाइल नंबर 2, ठीक है? मैं इतना बोलूँगी आपको। लेट्स सी कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी कौन-सी विशेज़ कंप्लीट होने वाली है। सॉरी, मैंने स्पाइल के लिए ज़ोडिएक साइन नहीं बताए हैं, ठीक है? मैं 1 मिनट में बताती हूँ, मेरे दिमाग से निकल गया। शायद यूनिवर्स नहीं चाहती कि मैं बताऊँ, बट स्टिल, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि मैम आप ज़ोडिएक साइन बताया करें, ठीक है? तो इस पाइल के अंदर वी हैव एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी, एंड वी हैव वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न्स, ठीक है? प्रोमिनेंटली एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी है, आपका मून साइन हो सकता है इस ज़ोडिएक्स में, या फिर आपका मेजर प्लेसमेंट्स हो सकते हैं, ओके? लेट्स सी कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी कौन-सी 3 विशेज़ कंप्लीट होने वाली हैं। ओके, पहला कार्ड हमारा 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओह माय गॉड! वी हैव सिंक्रोनिसिटी ऑफ 8 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। पहली विश आपकी कंप्लीट होने वाली है। देखते हैं आपकी सेकंड विश कौन सी कंप्लीट होने वाली है। ओह माय गॉड! 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, और मैंने आपके सामने कार्ड शफल करके निकाला है। सिंक्रोनिसिटी ऑफ 8, ठीक है? 18 मिनट्स, माय गॉड! यू आर अमेजिंग। आपकी लाइफ में अबंडेंस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, लेकिन उसके लिए एक साइक्लिक पैटर्न को आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। क्या मतलब इस चीज़ का? मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, मतलब काफ़ी सारी फीलिंग्स, काफ़ी सारे इंटेंशंस, काफ़ी सारी थिंकिंग जो है, थॉट्स हैं, वो आपके वो रिपिटेटिवली काम करते हैं। जैसे मैंने कहा, आप ओवर थिंकिंग की एनर्जी में आ जाते हो, एंग्जाइटी की एनर्जी में आ जाते हो, फियर की एनर्जी में आ जाते हो। तो काफ़ी सारे जो थॉट लेवल पर अगर आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, तो वो एक सिंक्रोनिसिटीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जब कोई इंसिडेंट होता है तब आप एक जैसा रिएक्ट करना स्टार्ट हो जाते हो, या जब कोई इंसिडेंट होता है तब आप एक सर्टेन वे में, एक सर्टेन पाथ में उसको रिएक्ट करते हो। उन चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी एक सिंक्रोनिसिटीज़ चल रही हों, ठीक है? एक साइक्लिक पैटर्न्स चल रहे हों, लाइक एक सर्टेन टाइम पीरियड के में आप बूम करते हो, देन चीज़ें ख़राब होती हैं, या एक ही वजह से बार बार चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ठीक है? इस तरीके से देन आप फिर एफर्ट कर रहे हो। ओके, तो एक एंडलेस साइकिल की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है, जो साइकिल एंड ही नहीं हो पा रही है आपकी लाइफ में, जिसको एंड हो जाना चाहिए, एंड वो एंड नहीं हो पा रही है। बट डेफ़िनेटली आपके पास अपॉर्च्युनिटी आएगी, ठीक है?
अपकमिंग टाइम में प्रॉस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस की एनर्जी आपके पास आएगी। लेट्स सी कि आपकी थर्ड विश कौन सी कंप्लीट हो गई। एम्प्रेस, माय गॉड, एंजल, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या है, पहली चीज़ जो आपको मिल रही है वो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मिल सकती है अपकमिंग टाइम पे, एंड वो इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आपको बहुत ज़्यादा मेंटल पीस एंड इनर पीस ला कर देगी। ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर कोई भी किसी काउंसलर से आप बात कर सकते हो। ठीक है, ये हो सकता है अपकमिंग टाइम पे, या कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके पास आ सकती है, इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके पास आ सकता है, कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिस, आई एम गेटिंग नोटिस आपके पास आ सकता है, डोंट नो क्या, बट डेफिनेटली वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगी। वो चीज़ आपके मेंटल पीस को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करेगी। वो कम्युनिकेशन, वो बात, वो सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा ईज़ पे रखेगा, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड रखेगा। ओके, सेकंड जो आपकी अपॉर्चुनिटी, जो मतलब जो बेसिकली आपकी विश फुलफ़िल हो रही है, वो है आगे की तरफ मूवमेंट लेना और आपकी ज़िंदगी में कुछ नया स्टार्ट होना। आपकी लाइफ में एक नया स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैंने कहा था, एक एंडलेस साइक्लिक पैटर्न आपकी लाइफ में बना हुआ है। बहुत सारी चीज़ें रिपिटेटिव मोड्स पर आपकी लाइफ में हो रही है, एंड फाइनली नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, एक न्यू स्टार्ट होगा, एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन आएगा, बहुत ही एनर्जी लेवल बढ़ेगा, एंथुसियाज़्म बढ़ेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा आपकी लाइफ में जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि अब कुछ नहीं बचा, लाइक अब सरेंडर कर दो, अब कुछ नहीं बचा है। ठीक है, चीज़ों को बचाने के लिए, या अब मैं कंप्लीटली फेल हो गया हूँ या हो गई हूँ अपनी लाइफ में। लेकिन वहाँ से एक नई शुरुआत होगी आपकी, वहाँ से एक न्यू स्टार्ट होगा, वहाँ से एक ग्रोथ होगी, वहाँ पर एक एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होगा, एंथुसियाज़्म बढ़ेगा। आपकी थर्ड विश जो एकम्प्लिश होगी वो है आप अपने फुल पावर में आ रहे हो। ठीक है, दैट यही चीज़ मुझे अब में चाहिए थी पाइल नंबर 2, बिकॉज़ आपकी एनर्जी बहुत बहुत स्टक्ड एनर्जी थी। ठीक है, एंड मेसी एनर्जी थी। लेकिन नेक्स्ट 3 महीने में, स्पेशली विद दिस एम्प्रेस एनर्जी एंड एंजल एनर्जी, आप अपने फुल फॉर्म, फुल पावर में आ रहे हो। बहुत कुछ आपको सपोर्टिव मिलेगा, बहुत कुछ आप चेंज करोगे, फाइनेंशियली डेवलप करोगे, बहुत सी चीज़ों को समझोगे, थॉट्स को चेंज करोगे, अपने ऊपर वर्क करोगे, बहुत कुछ यहाँ पे बदलाव होगा। ठीक है, एंड छोटे मोटे लेवल पे नहीं, एक लार्ज स्केल पे यहाँ पे बदलाव होगा, बिकॉज ये टाइम आ गया है आपकी लाइफ में जहाँ पर एक पैटर्न में जो भी थॉट्स हैं, या पैटर्न में जो भी चीज़ें हैं, या पास्ट का ट्रॉमा, पास्ट की नेगेटिविटी जो आप कैरी करके चल रहे हो, वो अब आपको रिलीज़ करनी है। ठीक है, एंड उसे रिलीज़ कर कर आपको आगे बढ़ना है। इस टाइम पीरियड में ये भी चीज़ हो सकती है कि आपकी ज़िंदगी से बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग, आपके सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग आपसे अलग हो जाएं। ठीक है, आप उन्हें छोड़ दो, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। एंड राइज करो, आगे बढ़ो, खुद को एक पॉजिटिविटी से सराउंड करो, एंड ये चीज़ आप खुद करोगे पूरी एनर्जी और एंथुसियाज्म के साथ। आपका एनर्जी लेवल बहुत बूस्टअप करेगा अपकमिंग टाइम पर। ओके, बहुत बैलेंस्ड वे में आप चीज़ों को लोगे, बहुत काम रहोगे, दिमाग आपका बहुत शांत रहेगा, अभी की तरह स्ट्रेस और एंजाइटी बिल्कुल नहीं रहेगी। ओके, ओके गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2 फॉर योर प्रीशियस टाइम। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में एक छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।